हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यार, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज जो है मैं पूरा फील्ड पे आ चुका हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा जो है अभी थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, पर ये पूरी पिक्चर अभी क्लियर हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने पूरी ऑर्गेनिकली जो है सब्जियों की खेती कर रखी है और हमारे खुद के लिए कर रखी है, बेचने के लिए नहीं। ठीक है, तो मैं पूरा आपको इसका टूर दूंगा कम्प्लीटली कि कैसे हमने टमाटर, भिंडी, गिलकी, लौकी, मिर्च, बहुत सारी जो सब्जियां हैं हमारे खुद के खाने के लिए जो है हमने लगा रखी है। तो ये कैसी चल रही है, चलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मॉर्निंग में ही आ गए थे, मैं अभी विहान को रख रहा था तो अभी आया हूँ। और वहीं पे हमारा दूर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज प्याज चुपाई का काम भी चल रहा है। तो पहले मैं आपको पूरा इसका सब्जियों का टूर देता हूँ। एक ओवरव्यू आप यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ टमाटर की जो है रोज़ लगा रखी है, अगर आपको दिख रहा होगा। इनमें फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमने क्या खुद के खाने के लिए ही लगा रखी है, बेचने के लिए नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः छः रो जो है हमने टमाटर की लगा रखी है। उसके बाद जो है हमने दो रो जो है मिर्ची की लगा रखी है कि यार एक फैमिली के लिए तो ये सफिशियंट है। और ये रहा हमने पूरा बेल का जो सिस्टम है उसके लिए एक घर बनाया है। घर पूरा जो है पापा और अंकल ने बनाया है, वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है कि पूरा जो है इनका ये लटकने वाली फसलें हैं। ठीक है, जैसे कि गिलकी हो गई, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये एक गिलकी लगी हुई है। तो अगर इनको ऊपर चढ़ा देते ना तो ज़मीन से लगने वाली जो बीमारियां हैं वो कम लगती है इनमें। और ये फसल लटकती हुई हमको इजीली तोड़ने में भी आसानी से दिख जाती है यार कि कहाँ पे सब्जी लगी हुई है। दूसरा सबसे मेन रीज़न है कि जो कीड़े लगते हैं वो इनमें कम लगेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो गिलकी है, तुरई है, लौकी है, ये सारे यहाँ पे हमने लगा रखी है। फ्लावर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो है अगस्त महीना चल रहा है, 18 तारीख के आसपास आज तारीख है। करेला भी है इसमें। तो यार घर के लिए तो सफिशियंट है। करेला का पौधा ये वाला रहा। ठीक है, मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ। ये जो है करेले का पौधा है। अब इस लाइन में देखोगे ना आप, जैसे कि ये मिर्च है, ये है टमाटर है, तो इसी लाइन में जो है ये जो हमने पार बना रखी है, हमारे यहाँ मालवा में तो पार बोलते हैं हम, पार, पाल। ठीक है, तो इसमें धनिया भी लगा रखा है, इसी में पालक भी है। अभी ये छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो आसानी से दिखने लग जाएंगे अच्छे से। तो धनिया है, पालक है, और भी ये पौधे अगर देखोगे आप सब्जियों के तो ये भी लगे हुए हैं। ये रही मिर्च। अब उधर दिखाता हूँ, भिंडी भी है इसमें, और कद्दू की बेल जो है यहाँ पे लगा रखी है। तो ये क्या कि एक कुएं के पास में जो खाली जगह है ना, इस पे जो है ये चढ़ जाएगी और कद्दू इसमें लग जाएंगे। और गेंदे के फूल के पौधे भी इसमें लगे हुए हैं। ये जो है क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। ये जो है खेर हमने बनाई थी, खेर बोलते हैं हमारे यहाँ मालवा में, अमृत सागर इस पे लिखा हुआ है। वाटर टैंक। तो पहले क्या होता था कि जब 2000 के आसपास की मैं बात करूँ सन, तो उस टाइम पे गांव में पानी की बहुत कमी होती थी। इवन पीने के लिए भी हमको जो पानी नहीं मिल पाता था ढंग से। तब हम क्या कि गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल ही पानी नहीं मिल पाता, तो नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए खेत पे आते थे। पूरा मतलब गांठ बना के कपड़ों की, जो अपने घर के कपड़े रहते वो लेके खेत पे आ जाते थे। और उधर मैं दिखाऊं, अभी तो हम क्या, अब घर पे पानी सफिशियंट है गाँव में,
यहाँ पे जो है छोटा सा बाथरूम बना हुआ था ईंटों का, वो हमने हटा दिया क्योंकि अब ज़रूरत नहीं रही है। तो यहाँ पे बैठ के हम कपड़े वगैरह धो लेते थे, नहाने के लिए भी डेली खेत पे आते थे, और इस कुएँ से जो है पानी भर के और हम इंजॉय किया करते थे। बचपन था तब, कुएँ में इतना पानी है अभी। तो यहाँ पे देखोगे तो हमने अभी और चौप भी लगा रखा है। पपीते का पौधा है यहाँ पे, टमाटर और मिर्च की एक नर्सरी भी तैयार कर रखी है, तो हम दूसरी जगह भी इसको लगा देंगे। फिर इधर में जो है भिंडी हमने लगा रखी है। मतलब घर के हिसाब से तो ये हमको सफिशिएंट है फैमिली के लिए। आप भी एक छोटी सी जगह में एक छोटा सा कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं ताकि 12 ही महीने हम एक अच्छी सब्जी घर की खा सकें। यहाँ पे ही हमारा नींबू का पौधा भी है यार। जब मैं जयपुर में रहता था ना, तो 5 रुपये का एक नींबू, 10 रुपये का एक नींबू ऐसे लेके आना पड़ता था। और यहाँ देखिए आप नीचे ढेर लगा पड़ा है। तो यार गांव की ज़िंदगी के ये मज़े हैं। नींबू लगे हुए आपको दिख जाएंगे इसमें अंदर, और इतने भी नीचे गिर गए। तो देखिए हमने ये सब क्यों कर रखा, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो ये जो खेत दिख रहा है, इसमें जो हम प्याज की चुपाई करने वाले, तो 12 ही मतलब दिसंबर जनवरी तक तो हम यहाँ पे खेत में पानी पिलाएंगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कोने में ही ये सब्जियों का सिस्टम भी लगा रखा है। तो क्या कि डेली का डेली यहाँ पे केयर भी कर सकते हैं, खाद डालना है, कुछ भी करना है, पानी पिलाना है, पानी तो पिलाना ही पड़ेगा तभी सब्जी लगेगी। तो ये सारा काम जो हम इजीली कर सकते हैं अगर एक कोने में, और पूरा रखा है एक कोने में, क्योंकि जब प्याज की फसल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी हमको अगर ये खेती करनी है तो सिर्फ इतने खेत की हम जो है हकाई जुताई कर देंगे। बाकी ये वाला खेत जो है हमारा ऐसा ही एक कोने में रखा है, ताकि कोने में ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो इसको हमको हकाई जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जब हमको गर्मी आएगी तब तक हम इस सब्जियों को यूज़ में ले पाएंगे। अब ये थोड़ा सा कम हरा भरा आपको दिख रहा होगा, पर जब महीना भर और इसको निकलने दो, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा हरा भरा हो जाएगा, सब्जियाँ लगने लग जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र का फल ही मीठा होता है। मतलब भिंडी हो गई, टमाटर हो गई, मिर्ची हो गई, गिलकी, करेला, लौकी, कद्दू, पालक, समझ रहे हो ना आप, मोस्टली सब्जियां हो चुकी है। अब यहाँ पे जो अमृतफली अपन बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो बीन्स लगती है अमृतफली हमारे यहाँ बोलते हैं, किसी जगह रामफली बोलते हैं, अलग अलग जगह थोड़ा सा अलग अलग नाम रहता है। तो ये उसके पौधे भी है। तो धनिया हो गया, पालक हो गई, भिंडी हो गई, कितनी तरह की सब्जियां हो चुकी है। ये दवाई का टैंक उठाने के लिए। अच्छा तो दवाई स्प्रे करनी पड़ेगी जो प्याज में, तो उसके लिए जो है यहाँ पे ये एक पेड़ का जो इसमें बरसात में गिर गया था आंधी तूफान में, उसका बना रखा है ताकि इजीली कंधे पे कैरी कर सकें, वरना नीचे से उठाने में जो है कमर में ज़्यादा ही जोर लगाना पड़ता है। ये जो सब्जियां लगाई हमने वेजिटेबल, ये घर यूज़ के लिए होती है, अपने किचन के लिए। मतलब अपन 12 महीने अपने को सब्जियां मिल जाएगी। जैसे कि अभी ये टमाटो हो गया, लौकी हो गई, गिलकी हो गई, तिरई हो गई, करेला हो गया, ये हमारे 12 महीने मतलब किचन में चलती रहेगी। और इसके बाद अपन नेक्स्ट सीजन में जैसे कि आएगी, जैसे मटर हो गया, अपने मूली हो गई, गाजर होगी, वो भी इसी ज़मीन में कर लेंगे अपन, ताकि अच्छा, एक तो यहाँ पर क्या है कि अपने को रासायन मुक्त खेती मिलती है, घर के लिए अच्छा रहता है, खाने में अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, जैसे कि देसी खाद हो गया, अपना गोबर का खाद हो गया, और इसको पानी पिलाना यहाँ ईजी रहता है, आसानी से पानी और जो भी हो। और इसको हम बिल्कुल रासायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें। जैसे कि अपन कीटनाशक के रूप में हम नीम ऑयल हो गया, कपूर हो गए, ऐसी चीज़ें खुद ही मतलब इसमें यूज़ करते हैं, तो खाने के लिए अच्छा रहता है। बाकी खेत में तो ठीक है, करना पड़ता है, अब रासायन का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जैसे कि प्याज की क्रॉप लगाई अपनों ने, नर्सरी तैयार की, तो सभी करना पड़ेगा इसमें। तो बाकी एक कोने में रहेगा तो इधर ये सेफ रहेगा। हमारे इधर क्या कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक खेत में बीमारी आती है तो दूसरे खेत में आती ही आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जहाँ तक आपको नज़र दिखेगी
मैं दूसरा व्यू आपको दूंगा, तो वहाँ तक जहाँ तक नज़र दिखेगी, मतलब एक एक दिन में हमारे यहाँ से 9 कंटेनर 10 कंटेनर जो है प्याज के निकलते गाँव में से जब सीजन स्टार्ट होगा। तो एक खेत से दूसरे खेत में जो है बहुत इजीली जो है बीमारियाँ ट्रांजिट करती है, तो उसकी वजह से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालना ही पड़ता है प्याज वगैरह में। तो उसके बिना तो खेती आप मान के लो कि इम्पॉसिबल जैसी हमारे यहाँ कंडीशन हो चुकी है। हमने बहुत बार ट्राई किया कि नहीं डालते हैं, पर होता क्या है कि कुछ भी हाथ नहीं लगता है, पूरी जो फसल ख़राब हो जाती है। तो यार यही है, प्याज का व्लॉग मैं सेपरेट बनाने वाला हूँ क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आई होप आपको जो ये मेरी सब्जियों वाली फार्मिंग जो है, मेरे पेरेंट्स की जो एफर्ट्स है वो पसंद आई होगी। तो एक लाइक करें। आप भी अपने घर पे अगर आपके पास खेती है तो ऐसा सेटअप ज़रूर बनाएं। एटलीस्ट फार्मर, इफ़ यू आर ए फार्मर, आप किसान हो तो आपके पास खुद की खाने लायक सब्जियां तो होनी ही चाहिए, ठीक है। मार्केट में आप बेच पा रहे हो नहीं बेच पा रहे हो वो बात की बात है, पहले खुद के लिए तो उगाओ कम से कम, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हो आप भी खुद के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।